अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि अगर पैसा खुद अपने फैसले करने लगे तो क्या होगा? या अगर किसी का पर्सनल असिस्टेंट खुद ही बेहतरीन डील तलाश करके शॉपिंग कर ले? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये डॉक्टर सलमान खत्तानी का पाकिस्तान के लिए एक नए माशी मुस्तकबिल का विजन है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां टेक्नोलॉजी कारोबार करने के तरीके को जड़ से बदलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे। डॉक्टर खतानी का ये पूरा विजन 3 बहुत ही अहम स्तूनों पर खड़ा है: एजेंटिक मनी, एजेंटिक कॉमर्स और इमर्सिव कॉमर्स। अब ये सिर्फ सुनने में भारी भरकम अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा रहे हैं। चलिए एक एक करके इनको आसान लफ्जों में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 बुनियादी सुतून आखिर हैं क्या। पहला सुतून है एजेंटिक मनी। जरा यूं समझें कि किसी का बैंक अकाउंट अब सिर्फ पैसों का हिसाब रखने वाली किताब नहीं, बल्कि वो एक ज़हीन मैनेजर बन चुका है। पाकिस्तान के छोटे कारोबारों के लिए इसका मतलब यह है कि फंड्स खुदकार तरीके से इन्वेंट्री खरीदने या सप्लाईज को अदायगी करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबार ज़्यादा मौसर होता है, बल्कि कैश फ्लो भी बेहतरीन रहता है। दूसरा सुतून है एजेंटिक कॉमर्स, और ये खरीदो फरोख्त का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। अब कारोबार सिर्फ इंसानों को अपनी चीजें नहीं बेचेंगे, बल्कि वो उनके ज़हीन एआई असिस्टेंट्स को फरोख्त करेंगे। मतलब किसी का फोन खुद ही उसके लिए बेहतरीन सौदा तलाश करेगा, मुवाजना करेगा और खरीद भी लेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है ना। और तीसरा सुतून है इमर्सिव कॉमर्स, जहां खरीदारी सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि एक पूरा तजुर्बा बन जाती है। जरा तस्वुर करें, कराची का एक मकामी ब्रांड दुनिया भर में अपने ग्राहकों को एक वर्चुअल बुटीक का तजुर्बा दे रहा है। बैरून मुल्क बैठा कोई शख्स पाकिस्तानी दस्तकारी खरीदना चाहता है, वो वर्चुअल स्टोर में जाता है, उसे ज़ाती नौइयत की सिफारिशात मिलती हैं और वो वहीं से अदायगी भी कर देता है। ये सब कुछ एक ज़हीन और दिलचस्प कॉमर्स के बहाव की वजह से मुमकिन होता है। तो सवाल यह है कि ये सब नज़रियाती बातें पाकिस्तान में हकीकत कैसे बनेंगी। आइए देखते हैं कि ये एजेंट्स असल में काम कैसे करते हैं। ये मुवाजना देखें, कितना फ़र्क है। पहले क्या होता था? घंटों तक स्क्रॉल करते रहना, हज़ारों चीज़ें देखना और फिर भी कंफ्यूज रहना। और अब क्या है? एक ज़ाती मुआविन जो सारा काम खुद कर देता है। ये ना सिर्फ वक्त बचाता है, बल्कि खरीदारी को इंतहाई ज़ाती और आसान बना देता है। आइए तानिया की कहानी देखते हैं। वो कोई टेक्नोलॉजी की माहिर नहीं है, लेकिन एजेंटिक कॉमर्स उनके पीछे खामोशी से उनका पूरा कारोबार चला रहा है। उनका सिस्टम खुद ही देखता है कि कब कॉफ़ी बीन्स ख़त्म हो रहे हैं और ऑर्डर कर देता है। ग्राहकों को उनकी पसंद के मुताबिक प्रमोशंस भेजता है। इससे तानिया को वक्त मिलता है कि वो उस काम पर तवज्जो दें जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी बेहतरीन कॉफ़ी बनाना। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। डॉक्टर खतानी ने बिल्कुल ठोस मिसालें दी हैं। जैसे लांडी की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री अपना डाटा दुनिया भर के एआई एजेंट्स के लिए खोल सकती है ताकि वो आलमी खरीदार ढूंढ सकें। या कराची का एक रिटेलर एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपनी चीज़ें ऐसे दिखा सकता है जैसे वो उनके सामने ही हों। मौवाक़े वाकई बेशुमार हैं। लेकिन जैसा कि हर बड़ी तब्दीली के साथ होता है, इसके 2 रुख हैं। एक तरफ नए मौवाक़े हैं तो दूसरी तरफ नए चैलेंजेस भी। अब हम इस तब्दीली के इंसानी पहलू पर बात करेंगे, यानी नई नौकरियों के मौवाक़े और उनके साथ आने वाले बड़े खतरात। अच्छी खबर यह है कि इस तब्दीली से बिल्कुल नई किस्म की नौकरियां पैदा होंगी। डॉक्टर खतानी के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे माहिरीन की ज़रूरत पड़ेगी जो एआई एजेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स का डेटा मुनज़्ज़म करें। ऐसे डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे जो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में एआई के साथ बातचीत के बहाव को डिज़ाइन कर सकें, ताकि टेक्नोलॉजी मुकामी लोगों को भी अच्छी तरह से समझ आ सके। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक तारीक पहलू भी है। याद है तानिया की कॉफ़ी शॉप? उनके साथ एक साइबर हमला हुआ। किसी ने उनकी वेबसाइट की नकल बना ली और ग्राहकों का सारा डेटा चोरी हो गया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ कितने संगीन खतरात जुड़े हुए हैं। $9.5 ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और ये है 2024 में साइबर क्राइम की वजह से होने वाला आलमी मुआशी नुकसान। इस नई इंजीनियरिंग दुनिया में जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, कारोबार पहले से कहीं ज़्यादा गैर महफूज हो जाते हैं। तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है? इसका हल एक मजबूत 4 तहों वाले दिफाई निज़ाम में है। मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। ये एक ढाल की तरह काम करता है। पहली तह कमजोरियों को तलाश करती है, दूसरी खतरात पर नजर रखती है, तीसरी शिनाख्ती चोरी से बचाती है और चौथी तह हकीकी वक्त में धोखाधड़ी को रोकती है। तो इन सब बातों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? असल में ये हमारे लिए एक फौरी मौका है।
یہ کوئی دور کا مستقبل نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ابھی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے اگلا قدم کیا ہے؟ ہر کاروباری مالک اور نوجوان کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب ان پر اور ہمارے کاروباری ماحول پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ کوئی مستقبل کی سائنس فکشن کہانی نہیں ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے۔ ایجنٹ کامرس کی طرف دنیا بھر میں تبدیلی ایک بڑی لہر کی طرح آ رہی ہے۔ جو کاروبار ابھی سے تیاری کریں گے وہ اس لہر پر سوار ہوں گے، ورنہ باقی بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آخر میں ڈاکٹر خطانی کا پیغام بالکل صاف اور واضح ہے۔ یہ پاکستانی کاروباروں کے لیے ایک کال ٹو ایکشن ہے۔ اپنے ڈاٹا کو تیار کریں، اپنی کہانی کو ڈیجیٹل دنیا کے لیے دلچسپ بنائیں اور اس نئے معاشی دور کو کھلے دل سے قبول کریں، کیونکہ مستقبل کا انتظار نہیں کیا جاتا، اسے بنایا جاتا ہے۔